सुस्वागतम बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं विषय हिंदी भाषा अध्ययन। और बच्चों, इस वीडियो में हम उद्देश्य और विधेय की जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले देखेंगे हम शब्द किसे कहते हैं। अक्षरों के सार्थक गठन को शब्द कहते हैं, अर्थात जब एक या एक से अधिक अक्षरों का संयोजन किसी विशेष अर्थ को बताता है तब उसे शब्द कहा जाता है। जैसे कमल शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार का फूल इस प्रकार है। उसमें से अगर हम हर एक वर्ण को अलग कर दे, क, म, ल, तो इस अलग अलग रूपों का कमल से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार जब अक्षरों का गठन किसी विशिष्ट और निश्चित अर्थ को सूचित करने के लिए होता है तब उसे शब्द कहते हैं। जैसे हा, यह एक अक्षर वाला शब्द, क्या, फूल, गमला, अंतरिक्ष, खौफनाक आदि, ये सारे शब्द जो है वह निश्चित अर्थ को सूचित करते हैं, इसलिए ये शब्द है। अब शब्द के बाद हम वाक्य की तरफ बढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा शब्द समूह जो पूरा विचार प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, यह शब्दों का सार्थक समूह है, इसलिए यह उचित वाक्य है। दूसरा वाक्य, रेल दुर्घटना में अपना तो कोई नहीं फंसा। तीसरा वाक्य, भाग जाओ। तो ये तीनों जो वाक्य है वह पूरा विचार प्रकट करते हैं, मतलब सार्थक शब्दों के समूह है, इसलिए ये वाक्य है। तो वाक्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण यह बात होती है कि हर एक वाक्य के अंग होते हैं, और वो अंग आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला अंग उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। मतलब वाक्य के दो खंड होते हैं। अलग अलग वाक्य को अगर हम विभाजित करें तो उसके हमें दो खंड, दो अंग नजर आते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो बच्चों, हम पहले उद्देश्य की जानकारी लेंगे। उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। देखो बच्चों, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मोहन दौड़ता है, यह वाक्य हमारे सामने है, तो इस वाक्य में मोहन यह वाक्य का उद्देश्य है। क्यों उद्देश्य है? क्योंकि इस वाक्य में मोहन के बारे में कहा है। मतलब जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अब विधेय किसे कहते हैं हम देखेंगे। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। एक वाक्य है तो वाक्य में उद्देश्य जो दिया गया है, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में तेज दौड़ता है यह वाक्य का विधेय है। क्यों विधेय है? क्योंकि इस वाक्य में मोहन यह उद्देश्य है और मोहन इस उद्देश्य के तेज दौड़ने के बारे में कहा गया है, इसलिए यह वाक्य का खंड या फिर भाग जो है वह विधेय है। मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। अब वाक्य के अंग जो है हमने देख लिए, उद्देश्य और विधेय। फिर से एक बार, उद्देश्य किसे कहा जाता है? उद्देश्य किसे कहा जाता है? जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय किसे कहा जाता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं।
जैसे यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य, लता हंसती है, तो जिसके विषय में कहा गया है वह है लता, और लता इस उद्देश्य के बारे में कहा गया है हंसती है। तो इस वाक्य में लता यह उद्देश्य है, हंसती है यह वाक्य का विधेय है। अब देखो दूसरा वाक्य, रमेश पढ़ चुका है, तो जिसके बारे में कहा गया है इस वाक्य में वह है रमेश, और रमेश इस उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया है, वह है पढ़ चुका है। मतलब रमेश यह उद्देश्य है, पढ़ चुका है यह वाक्य का विधेय है। अब तीसरा वाक्य, शोभा फूल तोड़ रही है, तो जिसके विषय में कहा गया है वह वाक्य में शोभा के विषय में कहा गया है, और शोभा इस उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया है वह है फूल तोड़ रही है। मतलब इस तीसरे वाक्य में शोभा यह वाक्य का उद्देश्य है, और फूल तोड़ रही है यह वाक्य का विधेय है। तो बच्चों ध्यान में यह रखना है कि उद्देश्य किसे कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कहा गया हो वह उद्देश्य होता है, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह वाक्य का भाग विधेय होता है। अब कुछ वाक्य भी ऐसे देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्य में आए उद्देश्य और विधेय ढूंढकर लिखिए। तो पहला वाक्य इस प्रकार है, रथ एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। तो हमें इसमें से उद्देश्य और विधेय ढूंढकर लिखना है। तो बच्चों इस वाक्य में उद्देश्य है रथ, क्योंकि रथ के विषय में कहा गया है, और विधेय है एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया, क्योंकि उद्देश्य के बारे में कहा गया भाग जो होता है, कुछ कहा गया होता है, वह भाग यहाँ पर कौन सा है वाक्य में, एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। अब दूसरा वाक्य, चौथी राजकुमारी तनिक छोटी थी। इस वाक्य में चौथी राजकुमारी यह उद्देश्य है, और तनिक छोटी थी यह विधेय है। अब तीसरा वाक्य, मातृभूमि के गीत गाओ। तो इस वाक्य में उद्देश्य है मातृभूमि के, क्योंकि मातृभूमि के बारे में कहा गया है। विधेय है गीत गाओ। मातृभूमि इस विधेय के बारे में कहा गया है कि गीत गाओ। चौथा वाक्य, नाखून बढ़ते हैं। तो इसमें उद्देश्य है नाखून, क्योंकि नाखून के बारे में कहा गया है, और विधेय है बढ़ते हैं। तो उद्देश्य जो है नाखून, नाखून के बारे में कहा गया है कि वह बढ़ते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने उद्देश्य और विधेय की जानकारी ली है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।